हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेता है उसका एक न एक दिन अंत निश्चित है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है, हमारे शरीर के साथ क्या होता है। ये दुनिया के बहुत बड़े रहस्यों में से एक है। किसी का जन्म एक बहुत खुशी की बात होती है और किसी की मृत्यु दुख की बात। हालांकि दोनों ही प्रकृति के समान प्रक्रिया है। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान बात करने से भी कतराता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद आत्मा और शरीर का क्या होता है। दुनिया में कहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि जिंदगी के बाद कुछ और भी है। जो लोग धर्म वाली बातों को मानते हैं अक्सर उनका यही मानना होता है। पर कुछ समय पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात का समर्थन भी किया। जर्मनी में कुछ समय पहले कुछ ऐसे लोगों पे रिसर्च किया गया जो कोमा में थे और जिनके दिमाग के कुछ हिस्से बेजान थे। ये लोग जब ठीक हुए तब इन्होंने बहुत सी बातें बताई जिसे एनडी यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस का नाम दिया गया। 50% लोगों ने यह बात बताई कि उन्हें पहले से ही पता चल चुका था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों ने यह बताया कि ये उनके लिए बहुत ही खुशी का अनुभव था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जैसे आजाद हो चुके हैं। 24% लोगों ने बताया कि वो अपने शरीर से बाहर आकर खुद को ही देख पा रहे थे और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। कई लोगों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखे, कुछ लोगों को अपने मरे हुए पूर्वज दिखे, कुछ लोगों को डर का अनुभव भी हुआ। इस बात की पुष्टि के लिए इस स्टडी को दोबारा किया गया यूएस, यूके और ऑस्ट्रिया में। बहुत से मरीजों पे ये जांच की गई कि जिनमें सिर्फ 9% मरीजों ने एनडीई एक्सपीरियंस किया। बस 2% लोग अपने शरीर से बाहर आकर खुद को देख पाए। वैज्ञानिकों ने ये बात बताई कि मरते समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रिया बहुत सी तेज हो जाती है। मरते समय हमारी इंद्रियों से आ रही जानकारी मिक्स हो जाती है और हम हॉल्यूसिनेट करने लगते हैं। तेज रोशनी जो लोगों ने देखी थी उसका कारण ऑपरेशन टेबल की लाइट को बताया गया। मरीजों के ऑपरेशन टेबल के ऊपर एक पेपर लगा हुआ था जिसमें कुछ लिखा था। उन्होंने मरीजों से कहा था कि अगर वो अपने शरीर से बाहर आते हैं तो लिखा हुआ क्या है ये ठीक होने के बाद बताएं। पर कोई भी वहाँ क्या लिखा था यह बता नहीं पाया। बाकी अनुभवों के पीछे भी इसी के तरह कुछ कारण बताए गए। एक अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सीन कैरोल ने लिखा था कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा दावा किया जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा किसी न किसी रूप में इस परिवेश में मौजूद रहती है। मैटेरियलिस्टिक फिलोसॉफी के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन विज्ञान के अनुसार जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनके हिसाब से मृत्यु बस एक पड़ाव है। शरीर और उसकी बाहर की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्टीवेंसन ने इंडिया में हुए एक सेमिनार में बताया कि मरने के बाद शरीर और आत्मा दोनों कायम रहते हैं और उनका बस रूप बदल जाता है। शरीर का जब रूपांतरण होता है तब तो यह सेंटर ऑफ एनर्जी में वेपराइज होने लगता है। पदार्थ का अस्तित्व भले ही खत्म हो गया लगेगा पर वह एनर्जी के रूप में बदलकर एक नए रूप और आकार ले लेता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं और उसे सिर्फ 24 घंटों के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। इस दौरान आत्मा को यमलोक में उसके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। यजुर्वेद में यह कहा गया है कि जिन्होंने तप और ध्यान किया है उनकी आत्मा ब्रह्मलोक चली जाती है, यानी कि आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं, यानी कि देव बन जाते हैं, और बुरे कर्म करने वाले प्रेत्योनि में भटकते रहते हैं, और वह भी आजीवन के लिए। वो अलग बात है कि विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जानते हैं हमारे शरीर के साथ क्या होता है, जैसे कि हमारा दिल धड़कना बंद हो जाता है, दिमाग तक बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचता है और कुछ ही देर में वो पूरा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। दिमाग जो भी हार्मोन्स रिलीज करता था शरीर की प्रक्रिया के लिए वो बंद कर देता है। इससे शरीर के किसी भी अंग को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता और सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। शरीर के सारे मांसपेशी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए मरने के बाद अक्सर मरीज टॉयलेट कर बैठता है। कुछ कोशिकाएं बची खुची ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं और हमारे शरीर के बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने लगता है। धड़कन के बिना खून शरीर के नीचे के हिस्से में जमने लगता है। ये खून 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है। 8 घंटे बाद कैल्शियम मांसपेशियों के प्रोटीन के साथ मिलने लगता है। क्योंकि सर्कुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो शरीर मरी हुई कोशिकाओं को साफ नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने लगती है जो उनकी पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है।
इस वजह से सेल मेम्ब्रेन कमजोर होने लगते हैं और अंदर से फ्लूइड्स को बाहर रिलीज करने लगते हैं। ये फ्लूइड्स और एंजाइम बहुत से रिएक्शन करने लगते हैं, जिससे शरीर का रंग बदलने लगता है और अलग अलग प्रकार के गैसेस उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरे या तीसरे दिन बाद हमारे अंदर के बैक्टीरिया हमारे अंगों को खाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत गैस निकलने लगती है जो पट्रिसाइन और कैडावराइन से बने होते हैं और यही लाश को उसकी गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग हरे से पर्पल होने लगता है जो आखिर में काला हो जाता है। यही बदबू कीड़ों और मक्खियों को आकर्षित करती है जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। यही कीड़े मैगेट्स बन के शरीर को खाने लगते हैं। इससे और ज्यादा गैस उत्पन्न होती है और ज्यादा बदबू आने लगती है। आखिर में ऑर्गन्स के ऊपर वैक्स की तरह एक परत आ जाती है जिसमें सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बची हुई चीजों को खा रहे होते हैं। यह स्टेज 1 साल तक भी चलता है। इसके बाद बस हड्डियां और बाल बच जाते हैं जिन्हें कुछ सालों में जानवर खा जाते हैं या पेड़ पौधे ऑब्जर्व करने लगते हैं और यह शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और शरीर का क्या होता है? ये बात हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी और कितने लोग इससे सहमति रखते हैं ये भी बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।